और सत्संग ना मिलने के कारण भजन करते हुए भी उनको मृग की योनि में जाना पड़ा। ये सत्संग हमारे कलमश को दूर करने के लिए एक साधन है। हम लोग अपने घरों में, अपने आश्रम में रोजाना सोनी लगाते हैं, लगाते नहीं लगाते? सोनी हम रोजाना क्यों लगाते हैं? क्या आवश्यकता है? एक दिन लगा तो छोड़ो। तो अगर हम घर में केवल एक दिन सोनी लगाएंगे तो हमारा जो आंगन है वो गंदा हो जाता है। ठीक वैसे ही ये हमारा जो हृदय है, ये आंगन है जिसमें हमारे प्रियालाल हर लीला करते रहते हैं। अगर हम सत्संग नहीं सुनेंगे तो आंगन पूरा गंदा हो जाएगा। देखिए, गंदी जगह पर बैठना तो मनुष्यों को अच्छा नहीं लगता है, तो प्रियालाल की तो बात ही अलग है। प्रियालाल वही ठहरते हैं, वही विराजते हैं जिसका आंगन जितना साफ होगा उतना निर्मल होगा, वही प्रियालाल विराजेंगे। दूसरों के हृदय में भी प्रियालाल रहते हैं, ऐसा नहीं कि हृदय में नहीं रहते, लेकिन वो ढके हुए रहते हैं। कपट और छल के एक ऐसा आवरण होता है, उस आवरण में प्रियालाल ढके हुए रहते हैं। श्री भगवत सिद्धि महाराज कहते हैं, पर्दा भारे कपट के झपट लाडली ला। जब हम सत्संग श्रवण करते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो क्या होता है? जो कपट रूप में जो पर्दा है वो फट जाता है। पर्दा फटा, प्रगट भये मम मानसर। हमारे प्रियालाल कहाँ है? अरे हमारे हृदय में ही तो विराजमान है। जैसे सत्संग सुना, आचार्य प्रणाम की स्वीकार की, तो हमारे जो प्रियालाल हैं उस कपट रूपी पर्दा को फाड़ देते हैं। प्रगट भये मम मानसर सामर गौर विलास। श्याम हमारे लाल जी और गौर स्वरूप किशोरी रूप, जिनकी रूप माधुरी त्रिगुण में सबको होती है। भगवत सिद्धि जी महाराज कहते हैं, लखी जिन लाल की मुस्कान। एक बार उन प्रियालाल की वो प्यारी सी चितवन इन आंखों में बस एक बार वो झलक हमको मिल जाए, आंखों से उस झलक का आस्वादन एक बार हो जाए। तेनाही विसरी वेद विद जब जोग संजम ध्यान। वो उनकी चेतना, उनकी मुस्कान, उनकी रूप माधुरी जिस दिन हमारे हृदय में प्रकट हो जाती है, इन नेत्रों के सामने आ जाती है, उस दिन हम सब कुछ भूल जाते हैं। लोग कहते हैं कि छोड़ना पड़ता है, स्वामी जी के पास छोड़ना नहीं पड़ता है, लेकिन छूट जाता है। लेकिन छूटेगा कब? देखिए, हम साधक हैं, हमको भी पता नहीं है कि हमको भजन कैसे करना है। हमको जानकारी नहीं है कि नाम जप हमको कैसे करना है। हमको जानकारी नहीं है कि वृंदावन का स्वरूप क्या है। हमको जानकारी नहीं है कि प्रियालाल का स्वरूप क्या है। हमको जानकारी नहीं है कि हमारे स्वामी जी का स्वरूप क्या है। और हमको ये भी जानकारी नहीं है कि हमारा स्वरूप क्या है। जो कुछ करो सो समझ में। आचार्य कहते हैं, संसार की देखा देखी मत करो, अन्य भक्तों की तरह देखा देखी मत करो कि वो लोग तो परिक्रमा जाने तो हम भी परिक्रमा चले, वो लोग तो गया जी जाए हम भी गया जी जाए। देखा देखी का नहीं, हमारा जो सिद्धांत है, हमारा जो रस है, वो देखने का नहीं। क्यों? क्योंकि ये सबसे विलक्षण है, सबसे अलग है। इस रस की चर्चा ना वेदों में है, ना शास्त्रों में है, ना पुराणों में है, ना अन्य किसी ग्रंथ में है।
जापत को पथ लेत महामन मूदत नैन बहे नित नाको। जिस पथ के लिए वेद है वो पछताते हैं, जापत को पछताते हैं वेद, लगे नहीं वेद, उस रस का वेद नहीं ले पाते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में उस रस के बारे में कहा है, रसो वैसह, बोले वह रस स्वरूप है, लेकिन जानते हम भी नहीं है कि वो रस है क्या, वास्तव में वो रस क्या है, बोले वो हम भी नहीं जानते। नेति नेति, उस रस का जो स्वरूप जो वर्णन किया है बोले इति, तो यहाँ इसकी इति नहीं, इससे भी आगे है, लेकिन स्वामी जी के घर में उस रस की इति है। क्या है? इति। इति कहते खत्म, एंड, अंत, इससे आगे और कुछ है ही नहीं। जापत को पतले हम मूदत ने बहे नितना, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा उस रस की एक बूंद पाने के लिए कोई नाक बंद करके, कोई आंख बंद करके और कोई प्राणायाम करके उस रस का आस्वादन करना चाहता है, लेकिन वह रस उसको नहीं मिलता है। जापत को प्रतिलेत महामन मूदत ने नितना को, जापत को पश्चात है वेद, लयने वेद रहे जग जाको, सो पथ श्री हरदास भयो। उस अत्यंत दुर्गम ऐसा रस ना भूतो ना भविष्य, तो कभी भी रस प्रकट ही नहीं हुआ। तो ऐसे रस को किसने दिया? श्री स्वामी ने। तो ये रस कब मिलेगा? श्री स्वामी हरदास के चरण संपर्क। कब मिलेगा ये रस? जब आप स्वामी जी महाराज के चरणों से प्रीत करो। इसकी चर्चा बड़ी लक्षण है, और हम लोगों को रसिक इसलिए स्वामी जी के पास महात्माओं की उपासना नहीं है, बाबा जी की उपासना नहीं है, योगियों की उपासना नहीं है। हम लोग ना बाबा जी हैं, ना हम योगी हैं, ना हम महात्मा हैं। तो आप क्या सोचोगे हम क्या हैं? हम हैं रसिक। कौन है? पता है रसिक किसको कहते हैं? रसिक का अर्थ होता है अपने देह भाव को भूल जाना। ऐसे समझिए, हम लोग शरबत बनाते हैं, तो शरबत किसका बनाते हैं? शरबत में एक घटक होता है पानी और एक घटक होता है चीनी। जब शरबत बनता है तो क्या होता है? तो चीनी अपना अस्तित्व छोड़ देती है, चीनी चीनी नहीं रहती है, और पानी पानी नहीं रहता है, तो क्या बन जाता है? शरबत। तो इसका मतलब क्या है? जब हम अपने देह भाव को भूल जाएं कि मैं फलाना हूं, देह की बातें, मैं इनका हूं, मैं तहसीलदार हूँ, मैं थानेदार हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ। देह की जो जाति है उसको भूल जाए। तो बोले मैं कौन हूँ? इसको कहते हैं अपने स्वरूप का बोध होना। एक बार कुछ लोग, आप लोगों ने नाम सुना होगा रामकृष्ण परमहंस जी का, उनके पास में कुछ लोग गए, सबको मालूम था, सबको विदित था कि रामकृष्ण परमहंस जी से रोजाना देवी माता बात करती है, जिसका जो इष्ट है वो बात करता है। तो लेकिन जब जिसकी देवी माता जैसा इष्ट है और वो रोजाना बात करती है, तो क्या हमारे प्रिय हमसे बात नहीं करते? करते। लेकिन हम बात करना नहीं जानते, तो कैसे प्रिय हमसे बात करनी? ये सब बातें सत्संग के द्वारा ही हम सीख सकते हैं। हमको हमारे संतजन, हमारे गुरुजन उस रीति को बताते हैं कि हमारे प्रियलाल से कैसे बात। चिंता मत करो, आप लोग किसी को सत्संग के लिए आना आपको होगा। बाकी जो भी कमियां आपके अंदर होंगी, हमारे अंदर होंगी, सत्संग को ठीक करता है, कहने वाले को भी ठीक करता है और सुनने वाले को भी ठीक करता है। उसी का नाम होता है सत्संग। आप लोग आओगे, सत्संग सुनने को आपको मिलेगा, कहने को हमको मिलेगा, तो हम भी सुधरेंगे और आपको भी कुछ सुनने को उससे मिलेगा, तो आपको भी नाम। तो
चर्चा कर रहे थे। एक भक्त ने कहा कि हमने सुना है आपको साक्षात देवी माता दर्शन देती है। मैंने कहा जी हाँ देती है। अगर हमसे कोई पूछे कि आपको यहाँ जाने में हम लोग हाँ मिलते हैं, कहाँ दर्शन देते हैं। अरे हमको नहीं देते तो किसको देंगे, क्योंकि हम उनके किसके स्वामी जी के, तो वो हमसे बात नहीं करेंगे तो किससे करेंगे। गो स्वतंत्र सिद्धांत होता है, गाय का बच्चा है उसको गाय ही अच्छी लगती है, व्रत का बच्चा उसको व्रत ही अच्छी लगती है। ऐसे हमारे पिता को हम ही अच्छे लगते। स्वामी महाराज कहते हैं चाहे तुम संहित तासो तुम हित करो सब सुख कार्य हे प्यारो हे लालियो, ये सत्य है, यही अंतता है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे दवाई खाएं और परहेज ना करें तो वो दवा असर नहीं करती है, दवा असर नहीं करेगी। और अगर हम परहेज से चलें और दवा कम खाएं तो भी वो काम करेगी। तो हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सिद्धांत रस के खिलाफ है उनको छोड़ना होगा, और क्या सिद्धांत जिनसे हमको रस मिलेगा हमको पकड़ना होगा। तो उस वक्त ने कहा कि आप अपनी देवी माँ से कहो कि वो मुझको दर्शन देने आ जाए। तो उन्होंने कहा तुम अपना एड्रेस बताओ, अपना पता बताओ। तो उसने कहा कि मेरा पता है कलकत्ता में फलाने बाजार में फलाने नंबर का मकान अपना। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा वह आपका पता नहीं है, वह तो आपके घर का पता है, आप अपना पता बताओ। फिर उसने अपनी दुकान का पता बताया। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि वह भी तुम्हारा पता नहीं, वह तुम्हारी दुकान का पता है। अब वो आदमी अपना पता बताने में असमर्थ रहा, असमर्थ हो गया। तो हमको अपना ही पता नहीं है और हम क्या आगे बढ़ना चाहते हैं। जिस दिन हमको अपना पता मालूम है तो रामकृष्ण परमहंस ने बड़ी सुंदर बात कही, अरे बंदे जिस दिन तू अपना पता जान लेगा उस दिन मुझको देवी को तुम्हारे पास में भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देवी स्वयं तुम्हारे पास में पहुंच जाएगी। जिस दिन हम अपने स्वरूप को जान लेंगे, जिस दिन हम अपने आप को पहचान लेंगे, उस दिन हमको अपने आधार को खोजना नहीं पड़ेगा। देखिए जितनी भी उपासनाएं हैं उसमें क्या होता है, करना पड़ता है तब क्या लाभ मिलते हैं। लेकिन स्वामी जी की उपासना इतनी सुलभ है, इसमें करना ही छोड़ना पड़ता है। अच्छा वो करना छोड़ना ही हमको बड़ा भारी पड़ता है। क्यों? क्योंकि सब लोग तो कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे। अरे भैया हमारे प्रियता के ऊपर हमारा सहज अधिकार है। स्वामी जी महाराज अकेले मायने के पहले पद में ही उसका समाधान कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, माई सहज जोरी प्रगट भई। ऐसी जोरी है सहज। सहज जोरी का मतलब क्या है, जिसको प्राप्त करने के लिए हमको कुछ ना करना पड़े, वो तो सहज है। जो हमको उपहार में मिले, जो हमको अपने बड़ों के द्वारा मिल जाए। बाप को बाप घोषित करने के लिए हमको तपस्या करनी पड़ती है क्या कि ये मेरा बाप है, नहीं करनी पड़ती। उस सहज अधिकार हमको मिला। ऐसे वाले प्रियलाल हैं, उनके ऊपर हमारा सहज अधिकार। बोलो बाप के बिहारी देखिए जितना समय